बाइडेन यूक्रेन मसले पर पुतिन से मुलाकात को तैयार, लेकिन माननी होगी यह शर्त। नमस्कार दोस्तों, मैं मान्या अरोड़ा, स्वागत है आपका ट्रिगर न्यूज में। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन मसले पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलकर वार्ता के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हैं। मैक्रोन की रविवार को पुतिन से फोन पर बात हुई थी। दोनों नेताओं ने यूक्रेन संकट का समाधान कूटनीति के जरिए किए जाने पर सहमति जताई थी, जबकि रूसी राष्ट्रपति के कार्यालय ने कहा है कि बाइडेन से पुतिन की मुलाकात होना निश्चित नहीं है। पता चला है कि रूस सम्मानजनक तरीके से कूटनीति के जरिए यूक्रेन मसले का निदान चाहता है, लेकिन पुतिन ने इस मसले पर बाइडेन से मिलने के इच्छुक नहीं है, क्योंकि पूर्व में हुई टेलीफोन वार्ता पर पुतिन ने बाइडेन से सुरक्षा प्रस्ताव पर बात की थी। उसके बाद दोनों देशों के विदेश मंत्री की जेनेवा में बैठक के दौरान अमेरिका को सुरक्षा प्रस्ताव का मसौदा दिया गया, लेकिन अमेरिका और नाटो ने सुरक्षा प्रस्ताव को अपमानजनक तरीके से खारिज कर दिया। इस प्रस्ताव में यूक्रेन को नाटो में शामिल न किए जाने और पूर्व व मध्य यूरोप से नाटो के हथियारों की तैनाती हटाए जाने की मांग की थी। मैक्रोन की कोशिश है कि यूक्रेन मसले का शांतिपूर्वक समाधान निकल आए, इसलिए नाटो में शामिल नेताओं में वह सबसे ज्यादा सक्रिय हैं। वह पुतिन से 3 बार फोन में बात करने के साथ ही मॉस्को जाकर मुलाकात भी कर चुके हैं। मैक्रोन ने रविवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से भी बात की थी। बाइडेन और पुतिन की मुलाकात की संभावना पैदा होने के साथ ही व्हाइट हाउस ने साफ कर दिया है कि दोनों नेताओं की वार्ता तभी संभव है जब रूस और यूक्रेन में युद्ध न छिड़ा हो। अमेरिका ने यही शर्त विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन की रूसी समकक्ष सर्गे लावरोव के साथ मुलाकात के लिए भी रखी है। दोनों विदेश मंत्रियों की मुलाकात 24 फरवरी को हो सकती है। यूक्रेन पर रूसी हमले की बढ़ती आशंका के बीच बाइडेन इसी सप्ताह G7 देशों के नेताओं से वार्ता कर सकते हैं। इस वार्ता में रूस पर कड़ी प्रतिबंधों को लेकर सहमति बनाने का प्रयास होगा। माना जा रहा है कि कड़े प्रतिबंधों पर आम सहमति प्रदर्शित कर बाइडेन रूस पर दबाव डालना चाहते हैं, लेकिन यूरोपीय यूनियन EU ने कहा है कि रूस पर अभी प्रतिबंध लगाने का सही समय नहीं है। G7 में EU के 3 सदस्य देश फ्रांस, जर्मनी और इटली शामिल हैं। इससे पहले म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूरोपीय देशों से रूस पर हमले से पहले ही प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। यूक्रेन में सोमवार को सेना और रूस समर्थित विद्रोही के बीच गोलाबारी में कमी आई, लेकिन रूसी सैनिक यूक्रेन की सीमा से ज्यादा करीब आ गए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों के अनुसार रूसी सैनिक अपने हथियारों के साथ यूक्रेन की सीमा से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर हैं। इसी मिलीजुली स्थिति के बीच कूटनीति के प्रयास तेज होने का असर दुनिया भर के बाजारों में देखने को मिला। ज्यादातर शेयर बाजार चढ़कर खुले या बंद हुए। जुड़े रहिए बाकी की खबरों के लिए। धन्यवाद।